आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस बाबरकत नाम की हमदो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल अफू जल्ले शानहू। अल अफू बहुत ज्यादा माफ करने वाला। उफू के मानी मिटा देने के हैं। अल्लाह की सुन्नत है कि जब वो किसी के गुनाह से दरगुजर करता है तो वो बंदे के अमाल नामे से इसकी खताओं और गुनाहों को बिल्कुल मिटा देता है, फरामोश कर देता है। उफू के मानी ही बुराई को भूल जाने, अमाल लिखने वाले फरिश्तों के कलम को रोक देने, मलाइक को भुला देने, लोगों के जहनों से इसे महफ कर देने और कयामत के दिन इस बंदे से इसकी इस खता पर मुआखजा ना करने के हैं, ताकि मैदानी हशर में वो शर्मिंदा ना हो। अल्लाह ताला जब कोई काम करता है तो पूरे जुज और कुल के साथ करता है। अता करना हो, बख्शना हो या मेहरबानी करना या फिर खताओं को माफ करना, वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। माफ करने के मानी बेयक वक्त माफ करना, मगफरत करना और रहम करना। वाफो अन्ना वगफिर लना वरहमना। अफू के मानी जायद के भी हैं, यानी अलफू वो जात जो बिना मांगे भी देती है, हक से जायद भी अता करती है और मेहनत और तलब से पहले भी देती है। अलफू वो जात वो कसीरुल अता हो, तमाम जहानों का माफ कर देने वाला एक है और खता करने वाली मखलूक लातादाद। अजल से अबद तक के बंदे और इसकी खताएं और छोटे बड़े गुनाह शुमार में नहीं आ सकते, लेकिन इन्हें माफ फरमाने वाला एक है। हर दिन, हर लम्हा, हर साथ न जाने कितनों को माफ फरमाता और बख्शता है। कसीरुल अता, कसीरुल अफू वो बहुत बख्शने वाला है। वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा। अल्लाह ताला की इस जलीलुल कदर सिफत के असरात ने भटके हुए मायूस लोगों को ना सिर्फ संभाला बल्कि इन्हें खुद भी उफ़ुए दरगुजर की तौफीक से मुअज़्ज़िज़ कर दिया। बंदे से कोई खता सरजर्द हो जाए तो दुनिया से कट जाने और मायूस हो जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बारगाहे इलाही में तौबा और आइंदा ना करने का अज़म इसे दोबारा मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम बना देता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयतों, राजों और गुनाहों को जानता है, मगर इसके ऐबों पर पर्दा डालकर इसे बार बार तौबा का मौका अता फरमाता है। अल्लाह मजबूर नहीं बल्कि कुल्ली तौर पर इख्तियारात का मालिक है और उफ़ुए दरगुजर इख्तियारी अमल ही है। इंसान बदला ले सके, बदला लेने का इख्तियार रखते हों, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को माफ कर देने वाले हों तो इसी को उफ़ुए दरगुजर कहते हैं। इसी ज़मन में तारीख में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मौजूद है। मदीना मनवरा में मुनाफिकीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए बहुत सी हरकतों के साथ साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर इत्तहाम लगाया तो अल्लाह ताला ने इनकी बरियत के साथ तोहमत लगाने वालों के पर्दे भी फाश कर दिए। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ कि इनमें इनके एक रिश्तेदार मुस्ताह बिन असासा भी शामिल हैं, जिनकी इन्होंने उम्र भर मदद की थी। ये जानकर वो बड़े दिल गिरफ्ता हुए और हालते हुज़्नो मलाल में कसम खा बैठे कि अब इसकी मदद नहीं करूंगा। इसी वक्त ये आयात नाजिल हुई। इरशाद फरमाया, तुम में से जो लोग साहिबे मुक्तदर हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि वो अपने रिश्तेदार मसाकीन और महाजरीन फी सबीलिल्लाह की मदद नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें अफुवाए दरगुजर से काम लेना चाहिए। क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह इन्हें माफ कर दे? और अल्लाह की सिफत ये है कि वो गफूर रहीम है। ये आयात रब्बानी सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तौबा इस्तग़फ़ार किया और हमेशा जब तक हयात रहे मुस्ता बिन असासा की मदद जारी रखी। तारीख में ऐसे लातादाद वाक़यात मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपने अपने वक्त में अल्लाह ताला से इसकी इसी सिफत उफ़ू के वास्ते देकर इससे आनत तलब की। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की गलतियों का जिक्र करते हुए इरशाद होता है, इब्तिदा में इसके हुक्म से तुम ही इन्हें कत्ल कर रहे थे, फिर तुमने कमजोरी दिखाई, बाहम इख्तलाफ किया, फिर तुम्हारी महबूब शय माले गनीमत तुम्हें अल्लाह ने दिखाई तो तुम नबी के खिलाफ वर्जी कर बैठे। तुम में से कुछ दुनिया के तालिब थे, कुछ आखिरत के। तब अल्लाह ने तुम्हें
काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। हक ये है कि अल्लाह ने तुम्हें फिर भी माफ कर दिया क्योंकि वो मोमिनों पर मेहरबान है। इंतकाम की इजाजत देते हुए भी अल्लाह ताला बंदों को दरगुजर करने की हिदायत फरमाता है। सूरतुल हज में इरशाद होता है, जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा इसके साथ किया गया और फिर इस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह इसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने और दरगुजर करने वाला है। बड़े बड़े मामलात ही नहीं बल्कि जिंदगी के आम मामूलात में भी अल्लाह ताला ने इस कदर फयाजी बरती है कि इंसान इसका शुक्र भी अदा करने के काबिल नहीं है। हिजरत के बाद मुजाहिदीन को बार बार गज़वात या सरियों के लिए मदीना मनवरा से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में बारहा दूर दूर तक पानी ना मिलता, नमाज का वक्त हो जाता। फरमाया गया, अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो, सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफ़ाए हाजत करके आए या तुमने औरतों से लम्स किया हो और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरे और हाथों पर मसा करो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शीश फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने हिजरत का बहुत बड़ा अजर रखा है। जहां पर मुसलमान का दीन और ईमान सलामत ना हो, आबरू और नामूस खतरे में हो, वहां से हिजरत कर जाना फर्ज हो जाता है। हर नबी ने इन्हीं हालात के बाद अपने वतन को खैराबाद कहा और मुसलमानों ने भी अल्लाह ताला के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा पर ही हबशा की जानिब हिजरत की थी। अगर कोई जमात या कोई फर्द मालो मता, घर बार, जमीन जायदाद की मोहब्बत में इस जगह को ना छोड़े और नीम मुसलमाना और नीम काफिराना जिंदगी से समझौता कर ले, इसके लिए फरमाया गया, जो लोग अपनी नफ्स पर जुल्म करते रहे, इनकी रूहें फरिश्तों ने कब्ज की और पूछा कि तुम किस हाल में थे। उन्होंने कहा, हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह की जमीन वसी ना थी कि तुम हिजरत करते। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस थे, इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ बैद नहीं कि अल्लाह इन्हें माफ कर दे। अल्लाह अफुआ दरगुजर करने और माफ करने वाला है। बाहमी झगड़ों में हद से गुजरने वालों की हिदायत फरमाई जा रही है। अल्लाह को पसंद नहीं कि एलानिया किसी को बुरा कहा जाए, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में तुम्हें एहतजाज का हक है, लेकिन अगर तुम जाहिर और बातन में भलाई ही किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर करो तो जान लो कि अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अजीब और गरीब सवाल किया करते थे। हज फर्ज हुआ तो एक साहब ने पूछा, क्या हज हर साल फर्ज किया गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने दोबारा पूछा। इस पर भी अल्लाह के नबी खामोश रहे। तब उन्होंने तीसरी बार यही सवाल किया तो इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुम लोगों पर, अगर मैंने हाँ कह दिया तो हर साल के लिए फर्ज हो जाएगा, फिर तुम ही लोग इसकी पैरवी ना कर सकोगे और नाफरमानी करोगे। एक साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरा असल बाप कौन था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सवालों को अनसुना कर देते और टो लगाने वाली बातों से मना फरमाते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतालिक सवाल छेड़ा जो लोगों पर हराम ना की गई हो और फिर महज इसके सवाल छेड़ने की बदौलत वो चीज हराम ठहरा दी गई हो। इसी बात के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तंबीह फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार लगें, लेकिन अगर तुम ऐसे वक्त पूछोगे जब कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया इसे अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है जो हर सूरत में इंसान के लिए है। मुश्किलात से निजात देकर, कामयाबियां अता फरमाकर, दुआएं कबूल करके और दुआ ना कबूल फरमाकर
الغرض کی عطیہ ہو یا عدم عطیہ، انسان کے لیے خیر ہی خیر اور کرم ہی کرم ہے، کیونکہ اللہ انسان کے برائی مقدر نہیں کرتا، نہ اللہ نے کسی کے نصیب میں حرام شے لکھی ہے، بلکہ انسان برائی کی جانب خود بڑھتا ہے، اس پر بھی اللہ اسے معاف کرتا ہے، بار بار درگزر فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور اللہ تمہاری بہت سی برائیوں کو عفو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے لیے مہربان ہے، لیکن وہ جن پر ان کے اعمال کی بدولت خفا ہوتا ہے انہیں بھی فوری طور پر سزا نہیں دیتا، بلکہ بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ عفو سے کام لیتا ہے، کبھی اس کے ضمیر کے ذریعے اسے جھنجھوڑتا ہے، کبھی اسے تنبیہ کرنے کے لیے چھوٹی موٹی مشکلات ڈال کر احساس دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص گناہوں کا عادی ہو کر اس کے جواز پیش کرنے لگتا ہے، تب اللہ سزا دیتا ہے، وہ بھی اس کی ہمت سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سزا میں بھی کرم ہے کہ مسلمان کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بن جاتی ہے، کوئی شے گم ہو جائے تو اس کی تلاش، کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر صبر، اور اگر وہ خود بھی بیمار ہو جائے تو بھی اس کا مرض گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انتقام لینے کی قوت رکھتا ہے، سب سے زیادہ با اختیار اور قوت والا ہے، مگر اپنے بندوں کے لیے اس کی سب سے بڑی صفت عفو درگزر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔